राजा भीष्मक जो विदर्भ के राजा थे, उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था रुक्मणी। तो रुक्मणी देवी, उनका विवाह हम सभी जानते हैं। रुक्मणी देवी का विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारकापुरी पहुँचे और बड़ी ही अद्भुत घटना है। वास्तव में हम सबके लिए इसमें एक बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। हमें ये चाहिए कि हमारा कैसे भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हो, किस प्रकार से हम भगवान के प्रति अपने आकर्षण को पैदा कर सकते हैं, और ये हम रुक्मणी देवी के जीवन से सीख सकते हैं। रुक्मणी देवी, उनकी इच्छा थी कि हम भगवान श्री कृष्ण से विवाह करें। लेकिन उनका जो भाई था रुक्मी, उसका घर में प्रभाव थोड़ा ज़्यादा था, तो वो चाह रहा था नहीं इनका विवाह शिशुपाल के साथ होना चाहिए। लेकिन रुक्मणी देवी को बड़ा प्रेम था, माता रुक्मणी को बड़ा प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के साथ। उन्होंने एक पत्र लिख दिया, तो ये पहला प्रेम पत्र बना। आज भी हम, यदि आप में से बहुत सारे लोग यदि द्वारिका गए हों, तो द्वारिका में एक रुक्मणी मंदिर आता है। उस रुक्मणी मंदिर में इस पत्र की जो प्रतिलिपि, जो फोटोकॉपी है, वो वहाँ देते हैं। वो पुजारी महाराज वहाँ सुनाते हैं कि देखो ये सृष्टि का पहला प्रेम पत्र है। ये पत्र लेके रुक्मणी देवी ने एक अपने विश्वस्त ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी में भेजा। बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर स्वागत इस ब्राह्मण का भगवान श्री कृष्ण ने किया, और इस परिपाटी की स्थापना की कि किस प्रकार क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मण का सम्मान करें। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही इस पत्र को प्राप्त किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को लेने के लिए द्वारकापुरी से विदर्भ की ओर, महाराज भीष्मक के राज्य शासन की ओर निकल पड़े। तो वास्तव में रुक्मणी देवी ने ही इस रहस्य को बताया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण संभव है। रुक्मणी देवी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां द्रसिमतामखिलार्थलाभम् त्वयच्युतता विशति चित्तम् अपत्रमं मे। रुक्मणी देवी कहती हैं कि हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, आपके गुणों की जो महिमा है जब जीवात्मा के कानों में प्रविष्ट होती है तो उनके शरीर के ताप को दूर कर देती है। तो रुक्मणी देवी ने कहाँ सुन लिए भगवान के ये गुण? वास्तव में साधु की कृपा से ये गुण सुनने, भगवान की महिमा लीला वर्णन सुनने प्राप्त होता है। तो राजा भीष्मक के यहाँ नारद मुनि आते रहते थे, और नारद मुनि वहाँ आके भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनाते रहते थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो सारे द्वारपाल खो गए, सारे द्वारपाल सो गए, मन उनके कहीं और खो गए, और जो जेल था, कारागार था, उसके दरवाजे खुल गए, और भगवान को लेके वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ चले गए। और किस प्रकार से भगवान ने बाल्यावस्था में पूतना का वध कर दिया, अघासुर, बकासुर, सकटासुर को मार डाला, और किस प्रकार से भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, जरासंध को 17 बार पराजित किया। इस प्रकार की सारी महिमा, सारे गुणगान भगवान के विषय में रुक्मणी माता सुनती रहती थी। नारद जी आके उनको सुनाते रहते थे। और जब इस प्रकार के गुणों के विषय में रुक्मणी देवी सुनती रहती थी, तो सुनते 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 उनके विषय में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में रुक्मणी माता के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण हो गया। तो वास्तव में ये आकर्षण का कारण है। जीवात्मा का कर्तव्य है कि जितना ज्यादा भगवान के विषय में श्रवण कर सके। प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। संतों के संग में, भगवान के भक्तों के संग में भगवान के विषय में श्रवण करना, यहां से भक्ति की शुरुआत, भक्ति का प्रारंभ होता है। तो इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम भगवान के विषय में जितना अधिक से अधिक श्रवण कर सकें, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। और साक्षात प्रमाण है स्वयं माता रुक्मणी कि किस प्रकार से नारद मुनि के मुख से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुन के उनको उनके प्रति अनुराग हो गया। तो आज इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यूट्यूब के ऊपर, रिकॉर्डिंग के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं भगवान के विषय में कथा श्रवण करने के लिए। रुक्मणी देवी कहती हैं, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्या वयोन द्रविण धाम विरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। कौन सी ऐसी राजकुल की कन्या होगी जो धीर हो और विवाह योग्य होने पर आपसे विवाह करना न चाहेगी? क्योंकि आप शील में, आप चरित्र में, युवावस्था में, ज्ञान में, संपदा में, प्रभाव में केवल अपने ही समान हैं, अपने ही समान हैं। अर्थात आपसे श्रेष्ठ प्रभु कोई है ही नहीं, आप इकलौते हैं ऐसे, आप एकमात्र ऐसे हैं। तो कौन कन्या आपसे विवाह करना न चाहेगी? तो इस तरीके से जब भगवान के विषय में रुक्मणी देवी श्रवण करती थीं तो उनका भगवान के प्रति लगाव हो गया, भगवान को पत्र भेजा। और इस प्रकार के श्रवण करने का लाभ क्या हुआ? भगवान रातों रात विदर्भ, द्वारिका से विदर्भ पहुंचे और रुक्मणी माता को हरण करके द्वारिका ले आए। तो इसका परिणाम ये प्राप्त हुआ कि माता रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो ये प्रमाण है कि किस प्रकार से श्रवण के माध्यम से जब कथा का प्रवेश इन कर्ण रंध्रों में होगा तो हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा और हमें भी भगवान की प्राप्ति आवश्यक रूप से अवश्य ही होगी। तो प्रयास करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा श्रवण कर सकें। माताएं भोजन पकाते हुए, आज लोग कार में जाते हैं चलाते हुए गाड़ी, क्या सुन नहीं सकते हैं भगवान की कथा? श्रीमद् भागवत की कथा, भगवत गीता का प्रवचन नहीं सुन सकते? भगवान नाम का कीर्तन नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं। ट्रेन में घंटा घंटा यात्रा करते हैं, 30-30 घंटे की यात्रा करते हैं, क्या भगवान के नाम जप नहीं कर सकते? भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर से भावना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो यही माता रुक्मणी के भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण का कारण है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करें, हमारा भी भगवान के प्रति आकर्षण अवश्य पैदा हो।